हाँ जी, आप सभी को नमस्कार। जय राजपुताना, जय मेवाड़, जय महाराणा। मैं भाई आपका भाई उपेंद्र राणा, हरियाणा। और आप सभी जितने भाई एक बार जुड़ जाए, आज बात कर लेते हैं कुछ थोड़ी, है ना। भैया बात अब ऐसी है कि जितने भी भाई देख रहे हैं उन सबको पहले तो नमस्कार, खम्मागणी भाई। और आजकल भाई एक बात को घुमाते फिराते ना करते हुए एक बात बता जाता हूँ आपको कि कुछ लोग जो है ना, हमारे जो योद्धा हुए हैं, हमारे महापुरुष हुए हैं। आज मैं पहली बार इस चीज़ पर लाइव आया हूँ कि कुछ योद्धा हुए हैं, कुछ हमारे समाज में महापुरुष हुए हैं, उनके लिए पता नहीं नाप शनाप क्या क्या लिखते रहते हैं सोशल साइट वगैरह पे। चलो ठीक है, लेकिन मैं अपने समाज के युवाओं को एक बात बताना चाहता हूँ भाई कि यो रोहित राजपूत, राम 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 भाई ऐसा है कि मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हमारा जो समाज का यूथ है वो भी थोड़ा सा इस बात को समझे आखिर बात क्या है। ठीक है, बात ऐसी है कि हर जगह पे ऐसे काम हो रहे हैं, कुछ वामपंथी और सेकुलर टाइप के लोग हैं, जैसे कि अपने हरियाणवी भाषा, उन लोगों का काम है कि आपस में एक दूसरे समाजों को, मार्शल कौमों को लड़ाना। ठीक है भाई साहब। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूं कि राजपूत समाज का यूथ बड़े दिमाग से काम ले, बड़ी बुद्धि से काम ले, क्योंकि आपके साथ में बहुत बड़ा गेम खेला जा रहा है। अब कोई एक बात बताओ, कोई मेरे बाप को अगर अपना बाप बताएगा तो गुस्सा तो मेरे भी उठेगा, मेरे भी आग लगेगी, भाई हमारे बाप को अपना बाप क्यों बता रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको उकसाया जा रहा है, और उकसाया क्यों जा रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। अभी आज मैं आपको आगे दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूं। आदित्य ठाकुर, राम राम भाई, राम राम। सभी भाइयों को जय माता जी की, राम राम, नमस्ते भाई। बात को ध्यान से सुनो भाई। पहले हमारे समाज के यूथ को बरगलाया जा रहा है, राजपूत क्षत्रिय समाज को बरगलाया जा रहा है, उसको पागल बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? कभी तो कोई हमारे योद्धा पूर्वजों पर कोई दवा ठोक देता है कि हमारा है, कभी कोई ठोक देता है, कभी कोई ठोक देता है। तो सबसे बड़ी बात तो मैं बताना चाहता हूं, अगर हिंदू विचारधारा की बात पे आज हम आते हैं तो जितने भी देवी देवता हुए हैं या किसी भी समाज में महापुरुष हुए या हमारे समाज में महापुरुष हुए हैं, उनकी कोई जाति और बिरादरी नहीं होती। ये तो आजकल कहते हैं हिंदुत्व वाले, हिंदू संगठनों वाले, और मैं भी चल यही बात कह रहा हूं कि भाई उनकी कोई भी जाति और कोई भी बिरादरी और कोई धर्म नहीं होता, वो सबके लिए समान होते हैं। फिर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि सबसे पहले बात यू है, अगर हमारे समाज में कि एक पार्टी, हमारे समाज की क्या, सर्व समाज की एक पार्टी, हमारा भाई, हमारे समाज का भाई शेर सिंह राणा, बात को ना घुमाते हुए सीधी बात कर रहा हूं, भाई शेर सिंह राणा जी की पार्टी अभी बिहार में चुनाव लड़ेगी अपने भाई की। 36 बिरादरी की पार्टी है वो, सभी धर्मों की पार्टी है वो, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे ही होते हैं, सभी पार्टी में होते हैं। क्योंकि बीजेपी को, कांग्रेस को, सपा को, बसपा को यार सभी तो वोट देते हैं, कोई उनके खाली बिरादरी का वोट थोड़ी देता है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार में यादव समाज को और राजपूत समाज को लड़ाने का बहुत बड़ा प्रयत्न कर रहे हैं कुछ असामाजिक तत्व हैं। वो कुछ आहिर समाज में भी लोग हैं और कुछ राजपूत समाज में भी लोग हैं, कुछ गुज्जर समाज में भी लोग हैं और कुछ जाट समाज में भी लोग हैं। ठीक है भैया, कुछ दलितों में भी हैं, कुछ मुस्लिमों में भी है, सब में होते हैं वो लोग। तो बिहार के अंदर कुछ अहीर समाज के तत्व हैं और कुछ राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज के भी हैं, जो आपस में एक दूसरे समाज को लड़ाना चाहते हैं। आपकी, हम सब की पार्टी वहां चुनाव लड़ेगी, उस चुनाव को गिराने के लिए, ठीक है, उस चुनाव को गिराने के लिए, उस चुनाव को गिराने के लिए, वो मिशन फेल करने के लिए ये सब प्रोपगेंडा कर रहे हैं। दूसरी बात आते हैं हम
आजकल एक वो नया नया आया है फेसबुक पे, वो क्या बोलते यूट्यूब पे है, हमारा भाई ओम यादव नाम करके, मैंने उसकी कल परसों वीडियो देखी एक दो। वो पूरे क्षत्रिय समाज को ही गाली दे रहा है, पूरे क्षत्रिय समाज को गाली दे रहा है। कभी तो अपने आप को क्षत्रिय बताता है वो मेरा भाई, अरे कभी पूरे क्षत्रिय समाज को गाली दे रहा है, कभी क्षत्रिय सारी बिरादरियों को बताता है, और कभी अकेले क्षत्रियों को हमें ही गाली देता है। सबसे पहले तो ओम यादव भाई मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो भाई है तू हमारा, फिर भी मैं तुझे एक बड़े बड़े प्यार से एक बात समझाना चाहता हूं भाई, आपने समझनी पड़ेगी। मेरे भाई आपकी अगर किसी 2-4 किसी 10-20 कुत्तों से अगर आप पूरे समाज का नाम ना ले, पूरे समाज को टारगेट ना करें मेरे भाई, ठीक है। जितना आप अभद्र बोल रहे हो, कई वीडियो में गलत बोल रहे हो मेरे भाई, ये बिल्कुल गलत है। इससे एक भाईचारे का ब्लास्ट होगा। मेरा जो गांव है ना, मेरा गांव है, मैं तो जब बता देता हूं, मेरा जो गांव और जो मेरा घर दीवार के दीवार लगती है, जो अहीर समाज के तेरे समाज के ही हैं, और वो हमारे ही ये मान ले कि वो राजपूतों में ही रहते हैं, उनके खेतों में भी उनके कई चीजों के साधन ना होते हुए भी वो राजपूतों के ठाकुरों के ही यूज करते हैं, ठीक है। उनका हमारे बिना काम नहीं चलता और हमारे उनके बिना काम नहीं चलता। दूर मत जा, मैं अपने गांव की बता रहा हूं तेरे को ये चीज, मेरे गांव के भी लोग देखेंगे इस वीडियो को, और वो लोग भी देखेंगे, वो भी बता देंगे इस चीज को, अगर झूठी गलत हो तो। उनकी हर तरीके से मदद की जाती है, हर तरीके से। उनके सिर्फ एक घर है उनका, और उस घर के कम से कम आज 20 घर बन गए यादव समाज के, अहीर समाज के 20 घर बन गए हैं एक घर के, और वो घर को हमारे ही गांव के तो ठाकुर साहब लेके आए होंगे उनको, ठीक है। अगर वो ये चीजें देखें या हम देखें, अगर वो 20 घर हैं और हमारा गांव हर तरीके से पावरफुल गांव है, सभी को इस बात का पता है। हरियाणा के हमारा गांव हरियाणा के भिवानी जिले में क्षत्रिय समाज में हर तरीके से बहुत बड़ा पावरफुल गांव हमारा, और उस गांव के अंदर हमारी ही जनसंख्या है ज्यादा, और बिरादरियों के भाई भी रहते हैं, हमारे दलित भाई भी रहते हैं, बणिये वैश्य समाज के भी हैं, ठीक है, और जी आपके समाज के भी हैं, और ब्राह्मण समाज के भी हैं, सभी मतलब ये मान लो कि काफी बिरादरियों के लोग रहते हैं, बंजारे, कुम्हार, नाई, सुनार सारे रहते हैं। तो हम तो भाई उनको तड़ी देंगे, इसका मतलब वो एक ही परिवार है वो, और बहुत शरीफ है वो बेचारे। तो कल ने हम तुम्हारी ऐसी ही चीज देख के तो हम उनको मतलब मार दें भाई, पर तू तो पूरी जाति ही दुश्मनी बना रहा है मेरे भाई। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, रही बात श्री कृष्ण भगवान की, कि तू कहता कि कभी क्षत्रिय कहते, कृष्ण भगवान क्षत्रिय था, और तू कहता कि वो अहीर थे। तो मेरे भाई मैं एक बात बता देता हूं तेरे को, भगवान वो सबके थे, तू भी पूज ले और हम भी पूज लेंगे, और भी सारे पूज लेंगे। ऐसे ही होता है हमारे समाज के भाई। कोई कहता है पृथ्वीराज चौहान हमारा है, कोई कहता है मेरी प्रत्यार जी हमारा है, कोई कहता है महाराणा प्रताप हमारा है, कोई कहता है महाराणा सांगा हमारा है, कोई कहता है बप्पा रावल हमारा है, कोई कहता है राणा रतन सिंह हमारा है, और कोई कहता है कि भाई जितने भी योद्धा हुए थे कि सारे ही हमारे हैं। तो मेरे भाई सारे धारे ही हैं, ठीक है। अभी मैं अपने समाज के भाइयों से एक बात कहना चाहता हूं, तुम स्वीकार कर लो कि ठीक है इनके ही है भाई, 1 मिनट के लिए। अभी राजतंत्र का समय नहीं है, लोकतंत्र का समय, थोड़ा बुद्धि से काम ले, थोड़ा समझाऊंगा और ज्यादा समझने की थोड़ी कोशिश करें। मैं अपने क्षत्रिय समाज के लोगों से, अपने छोटे भाइयों बहनों से, अपने बड़े भाइयों से एक हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि भाई साहब अभी चुनाव का माहौल है, थोड़ा सा रुकें और हर तरीके से है ना, फिर ठीक है ना, इसलिए ना थोड़ा सा चुप रहे, कोई भी गलत ना बोले, जो बोल रहा है उनको बोलने दो। 10-20 दिन, महीने 2 महीने बोल के रह जाएंगे। मैंने काफी लोगों की चीजें देखी, गलत सलत बोलते हैं, हालांकि मुझे भी बोलेगा यार, मैं पहली बात तो ये कि मैंने तुम्हें अब तक बोला ही नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है। और दूसरी बात कहता हूँ ओम यादव भाई, मैं चाहता ही था तेरा नाम लेना यार, ठीक है, कि मैं रियल में ही नहीं चाहता था, और मैंने इसलिए तेरा नाम ले रहा हूं आज कि भाई को फेमस कर दे, क्योंकि अपना भाई है तू भी, ठीक है। और
फिर कहता है कि करणी सेना के किसी अध्यक्ष ने गुजरात के ने तेरे ऊपर एफआईआर करवा दी। ऐसा एफआईआर तो होती है मेरे भाई ठिकाने पे। तो वीडियो में आया, वीडियो में तू जाटों को भी वो कर रहा है, भी जलती हुई उसमें मतलब धुएं में आग लगाने की कोशिश कर रहा है भाईचारे की, गुजरों की भी कर रहा है। ठीक है, भाईचारे की ऐसा है ना, ऐसा है कि बाद में मिलेंगे भाई। ठीक है, एक बार इलेक्शन होना है, हो जाने दे। और तू कह रहा था कि गुजरात के वो कर दिए राजपूतों ने मेरे ऊपर एफआईआर करवा दी। किसी राजपूत ने तेरे ऊपर एफआईआर नहीं करवाई अभी, और करवाई होगी तो वो मूर्ख ही है। बताऊं क्यों? क्योंकि तू एफआईआर के मेरे भाई लायक नहीं है। एफआईआर के लायक कैसे नहीं है वो मैं आपको बताता हूं। लायक इसलिए नहीं है कि तू भगवान को ही अपना बता रहा है। तू भगवान को बता रहा है तो भगवान हमारा भी है और तेरा भी है। हमने उस चीज से कोई दिक्कत नहीं है, हमने उस चीज से कोई दिक्कत नहीं है। भगवान सबके होते हैं। लेकिन एक बात याद रख, तू हमारे कौम को टारगेट ना कर, पूरे कौम को गाली मत दे। इसलिए ही चुप है मेरे भाई। वो तू समझने की कोशिश कर थोड़ा सा। ठीक है ना, मैं तुझे बता दिया है। चुनाव का टाइम, चुनाव आने वाले आगामी चुनाव होंगे, उसके बाद में तेरे से मिले भी। और तूने वीडियो में क्या कहा था कि मेरे साथ में मेरे समाज के फलाना इतने करोड़ है। तूने खुद ने भी इस बात का पता होगा भाई। तू पढ़ा लिखा लगता है मुझे वैसे तो, लेकिन मुझे एक बात बता मेरे लाडले भाई, क्या तूने इस बात का पक्का पता है कि तेरे से तादाद हमारी ज्यादा है? तेरे से हमारी तादाद कई हजार गुना ज्यादा है मेरे भाई। ठीक है, सर्चिंग के हिसाब से। और दूसरी बात, हम तेरे से बिल्कुल लड़ना नहीं चाहते। बताऊं क्यों लड़ना नहीं चाहते? कई चीजें है उसके पीछे, और वो हमने तेरे को बता दी। फिर तूने कहा वीडियो बनाई तूने, मैंने तेरी एक वीडियो जरूर देखी कि तू अपना ठिकाना बताएगा, तू अपना एड्रेस नहीं देता। मैं सुन ले बात को, मैं उकेंद्र राणा हूं भाई। तू अपना ओरिजिनल एड्रेस दे, और तू चाहे भाई अखिलेश जी की गोदी में बैठ जा, ठीक है, और चाहे लालू यादव जी की गोदी में जाके बैठ जा, वहां भी आऊंगा मैं तेरे से मिलने के लिए। और जो तू शपथ बोलता है ना हमारी कौम के लिए, पूरी कौम के लिए भैया, ये हमारे सामने बोलना, ये हमारे सामने बोलना भाई। जब बात होएगी, ये बात लफ्ज़े बिल्कुल मेरे सामने बोलना जब बात होएगी। ठीक है भाई, फोन है, फोन पर तो यहां 20 गाड़ियां मैं तेरे को दे दूं, तेरे समाज ना गलत है। मैं ना तो तेरे समाज को अब तक गलत बोल रहा, ना बोल लूंगा कभी। ठीक है, जहां तक मुझसे कोशिश होगी ना बोल लूंगा। सिर्फ भाईचारे की और प्यार की भाषा ही समझाने आया हूं। आहिर समाज के भाइयों से भी मेरा निवेदन है, अपने भाई को भाई तुम देख रहे हो और कोई भी इसका विरोध नहीं कर रहा, जो कि पूरे बिरादरी को गलत बोल रहा है। आप इसको रोके, एक बड़ा भाईचारा हमारा खराब ना हो, भाईचारे में ब्लास्ट ना हो, उसको बना रहने दें। और आप इस चीज को, ऐसे लोगों का, सामाजिक तत्वों को रोकें, नहीं तो भाईचारा ज्यादा खराब हो जाएगा, जिससे तुम्हें भी दिक्कत होगी, हमें भी दिक्कत होगी। और हमें दिक्कत है वहीं होएगी जहां होनी है। हमने अपने गांव में या अपने गांव के पास में या उम्र आस पास में कहीं, क्योंकि तू भाईचारे ने खराब ना करे मेरे भाई। मेरी बात समझने की कोशिश कर। और राजपूत बिरादरी के भी, क्षत्रिय बिरादरी के भी अपने भाइयों से निवेदन है कि कोई भी पहले किसी भी बिरादरी के बारे में गलत सलत टिप्पणी ना करें, किसी की भी बहन बेटी को गाली नहीं दें, किसी को गलत नहीं बोलने। ठीक है भाई, गलत नहीं बोलना है। मैंने तुम्हें बता दी है जो सच्चाई बात है कि भाई ऐसे ऐसे बात है, यो काम होने दो। उसके बाद में ओम यादव भाई से मिलने चलेंगे, सारे आराम से बैठ के बात करेंगे और फिर पूछेंगे कि भाई कौन किसका वंशज और कौन तुम मुगल ये बोलता है ना, ये बाद में बातें होंगी। ठीक है, अब तो ये बात खत्म होगी। अब एक छोटी सी मैं बात बताना चाहूँ, सिर्फ और सिर्फ ये ओम के लिए बात है। ये बाकी यादव समाज हमारा भाई है, हमारा हमेशा साथ दिया उन्होंने, कंधे से कंधा मिला के चले हैं। ऐसे ही हमारे गुज्जर समाज के भाई हैं। एक बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार टिकटॉक पे मेरी वीडियो बनी थी, जो कि कुछ गुज्जर समाज के भाइयों ने गलत लगी थी, मैंने उसको तुरंत डिलीट करा था। उसके बाद में कोई भी कमेंट हो, कोई पोस्ट हो या कोई वीडियो हो तो आप मुझे बताओ, और ना कभी आएगी। क्योंकि भाई साहब, हम भाईचारा खराब करना नहीं चाहते। वो मेरी खुद की गलती थी, मैं खुद स्वीकार करता हूं उस बात को कि वो सिर्फ इसलिए गलती थी कि उसमें किसी बिरादरी का भी नाम नहीं था।
फिर भी कुछ भाइयों को बुरा लगा तो मैंने वो डिलीट भी करी। तो हम भाईचारा निभाने में कहां कमी छोड़ रहे हैं। अब मैं बात करता हूं ओम की। एक बात बताऊं तुझे ओम भाई, एक डीके ठाकुर नाम का लड़का है हमारे उत्तर प्रदेश का, वो सिंगर है। उसकी तूने पोस्ट डाल रखी कि फलाने फलाने समाज से गलती मान रहा। जो गलती मानने वाला होता है वो सबसे बड़ा महान होता है मेरे भाई। गलतियां मानने वाला कभी कमजोर नहीं होता, ठीक है ना। गलतियां मानने वाला कभी कमजोर नहीं होता, गलती मानने वाला सबसे बड़ा होता है भाई। माफ करने वाला सबसे बड़ा उससे भी बड़ा होता है। तो तू ये बिल्कुल ना सोचा, वो तो एक गरीब है, अरे बहुत ही कमजोर परिवार से है, उसका जो कुछ हो गया भाई। सारे ऐसे ना मेरे भाई, ठीक है। यहां तो बड़ी बड़ी एक तो पढ़ी है, बहुत बड़ा हिसाब किताब है, सबने एक जैसा नहीं समझा करा मेरे भाई। तू हमेशा वो पोस्ट डालता है वो फेसबुक अकाउंट पे, यूट्यूब पे, जो हर कौम में हर चीज में कोई ना कोई गरीब आदमी होता है उसका मजाक बनाने के लिए। ऐसे अगर नीच है, अगर हम आने लगे तो फिर कहां घुसेगा मेरे भाई। और अगर कोई ऐसा काम कर भी रहा है हमारी बिरादरी का तो वो हमारा भाई बिल्कुल नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता भाई। वो हमारा भाई हो ही नहीं सकता। हम तो ये कहते हैं कि भाई पहल करो मन्ना, और दोबारा साले ने कोई भी हो इस दुनिया में उसने छोड़ो मतलब। और फेसबुक पर सोशल साइट पे ना करो, आमने सामने टाइम रख लो और मिल लो भाई। तो ओम यादव मेरे भाई टाइम रख ले। लॉकडाउन छोड़, लॉकडाउन तो उनके लिए है जिनकी पावर ना है। हम लॉकडाउन में भी मिलने आ सकते हो, तू जहां कहेगा हिंदुस्तान के हर कोने में। हमने लॉकडाउन की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हम सरकार के नियमों का पालन करने वाले लोग हैं, ठीक है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम सारी चीजें मानने वाले लोग हैं। लेकिन अगर तू ये कहता हो तो हम लॉकडाउन में भी अपनी कौम के लिए, लॉकडाउन तो छोड़ कुछ भी तोड़ने के लिए तैयार हूं भाई, हर तरीके से तैयार है। रही उसकी बात, तो कई बार ऐसी ऐसी चीजें डालता है हमारे समाज में, वो ये वे मुगल फलाने धिकड़े मुकड़े ऐसा मेरे भाई। आखिरी बात बता रहा हूं, तूने मैं अभी भाई भाई कह के बोल रहा हूं और अब बता रहा हूं, अगर पैसे में आता हो तो मारता बड़ा रईस नहीं है तू। वो तेरे समाज के, समाज तुम्हें तो पता नहीं कौन कौन क्या क्या होगा भाई। समाज में तो हम लालू यादव जी के भी फैन है, ठीक है। हम अखिलेश यादव जी के भी फैन है, हम मुलायम यादव जी के, हम सबके फैन है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये बात तेरे पे लागू है। तेरे समाज में और भी चुनिंदा लोग होंगे, हम उनकी भी इज्जत करते हैं, वो भी हमारे छोटे और बड़े भाई होंगे, ठीक है। तेरे समाज तो हमारे समाज की बहन बेटियों को गाली देता है, हम तो तेरे समाज की बहन बेटियों को भी अपनी बहन बेटी समझते हैं, हमारी बहन समझते हैं, अपनी बेटी समझते हैं, और दिल तो समझते हैं। दिल छाती फाड़ के देख ली, दिल तो समझ रहे हैं। और तेरे समाज नहीं, सारे समाजों ने, जब तक कोई हमें गलत नहीं बोल रहे, जब कोई बोलेगा तो उसका भाई जवाब देना पड़ेगा हमने, क्योंकि हम भी अपनी कौम के, सबने अपनी कौम तक मोहब्बत होती है, ठीक है। तो तू बिना वजह गलत मत बोल। अब रही बात उसकी, सिर्फ और सिर्फ तेरे ऊपर लागू है। अगर पैसे में धन में आता हो तो ऐसे ऐसे पड़े कि तू छोड़ दे इन बातों को। तू भाई बैक में आता हो, जैक में आता हो, मानसिक पावर में आता हो तो तू हमसे फैल है, और तू हथियारों में आता हो तो तेरे से ज्यादा हथियार है। जिस तरीके से लड़ने और भिड़ने और काटने मरने की बात करता हो, उसमें भी मैं तेरे से ऊपर ही निकलूंगा। जब भी मैं राजपूत समाज की तरफ से मैं बोल रहा हूं तेरे को, अगर तू चैलेंज करता हो तो मैं तेरे से मिलने के लिए आऊंगा। और जो ये तू बयान देता है मेरे भाई, तू ये बयान मेरे सामने दिए, जो ये तू गलत बोलता है ये तू मेरे सामने बोलिए, ठीक है ना। ऐसा है कि भाईचारे ने खराब करने की कोशिश ना करे। ये फोना पर बोलना छोड़, आमने सामने मिल। मेरे तो मिलना हो तो तू तो मेरे को ना बुलावे, लेकिन मैं तेरा मोस्ट वेलकम है। हम कभी भी अपने दुश्मन पे नहीं हत्थे पे वार नहीं करा करते। तू आएगा तो तेरा स्वागत करेंगे खुले दिल, अरे दिल से करेंगे मेरे भाई, बाहें खोल के। हरियाणा के भिवानी जिले में किसी आसपास के गांव में या भिवानी शहर में, सिटी में एक बार आके मैसेज छोड़ दिए मेरे भाई, वहीं आएंगे तेरे पास में और बैठ के कह रहे तेरे को मारेंगे खाएंगे ना। हमारा भाई है तू, हमारा। अगर तेरे को कोई दिक्कत है, कोई इतिहास में अगर तेरे को बरगला रखा किसी ने, कुछ चीज लग रही तेरे को गलत सलत, तो हम बैठ के बात करेंगे, बैठ के बात होंगी। फोनों पे गाड़ियां मत दे और पूरी कम्युनिटी को मत बोल। अगर किसी एक आदमी ने तेरे को गलत बोला है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे गुजरात का हो, और चाहे बिहार का हो, और चाहे मध्य प्रदेश का हो, कहीं का भी हो, ऑल वर्ल्ड, ठीक है, ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड, कहीं का भी ठाकुर क्षत्रिय राजपूत बिरादरी का हो,
उसको खुलेआम उसका नाम लेके तो विरोध कर सकता है, तेरे समाज को गाली दे सकता है, तो उसको खुलेआम होता है। पूरे बिरादरी को गालियां नहीं देगा मेरे भाई। अगर देगा तो भाईचारे का आपस में ब्लास्ट होगा, भाईचारा ज्यादा खराब हो जाएगा। हम नहीं चाहते भाईचारा खराब करना, हमारा जिन लोगों से भाईचारा उनसे भाईचारा बनाए रहने दें, बढ़िया रहेगा। और ये इस बात को मैं अभी यहीं खत्म करना चाहता हूं। ठीक है मेरे भाई, तो समझने की कोशिश करना थोड़ा सा, है ना। और मैं अब अपने समाज के भाइयों से कहना चाहूंगा कि भाई हमारे समाज में ना बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे संगठन हैं, और हमारी एक सोच है यार, पता नहीं हो सकती गलत हो। आप सब मुझे राय दे और बताना, मुझे कॉल करके, फोन करके, मैसेज करके बताना। मेरे अकाउंट पे तो अपने रोहित राजपूत जो बड़ा भाई गुड़गांव से उनका पेज है, खटोला से। अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि मेरी एक सोच है भाई कि हमारे बिरादरी में बहुत सारे संगठन हैं। अगर रोजाना 10-20 संगठन बन भी रहे हैं, अगर संगठन की बजाय हमारे समाज में कोई बड़े स्तर पर, जैसे हमारे समाज में करणी सेना जो पूरे ऑल इंडिया में काम कर रहा है, ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि इसी तरीके से, उससे भी और बड़े तरीके से अगर हमारे समाज में राजनीतिक पार्टी बने तो कैसा रहेगा भाई। संगठन की बजाय अगर राजनीतिक पार्टी कोई भाई बनाए तो कैसा रहेगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूं अपने भाइयों से, अपने कम्युनिटी के लोगों से, कि भैया कोई भी भाई छोटा हो या बड़ा हो, कोई राजनीतिक पार्टी, देखिए आवाज जो होती है ना भाई, संगठनों की भी जब भी सुनी जाती है जब हम संसद में बैठे होते हैं, संसद में, पार्लियामेंट में हम बड़े बैठे होंगे। ठीक है भैया, तो हमें हर तरीके से मजबूत होके, हर तरीके से हमने अपने भाइयों को वोट सपोर्ट करके और आगे पहुंचाना है। और मैं अपने समाज के यूथ से, लोगों से ये कहना चाहूंगा कि कोई ऐसी पार्टी बनाओ भाई जिससे हमारी कम्युनिटी आगे बढ़े और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री हो। जैसे हमारे भाई शेर सिंह राणा जी ने पार्टी बना रखी है तो उसको सपोर्ट करो। हमारे राजा भैया जी ने पार्टी बना रखी है, उनको सपोर्ट करो। ठीक है, अगर कोई और भी पार्टियां बना रहा है या और भी उनको सपोर्ट कर रहा है तो सबने सपोर्ट करो। और मैं अब अपनी बात को यही विराम देना चाहूंगा। एक लास्ट बात और कहना चाहूंगा, मैसेज आप, अगर कोई समाज में मोहम्मद इब्राहिम कह रहा है ठाकुरों के जबान होती है, राइट भाई, धन्यवाद मोहम्मद इब्राहिम भाई। ऐसा है कि मैं आपको बताता हूं भाई साहब कि कोई भी आदमी अगर अपने समाज में, कोई भी आदमी अगर अपने समाज में बिना किसी लाग लपट के और कम्युनिटी में काम करना चाहता है, हमारे समाज के लिए काम करना चाहता है, हमारे समाज के लिए अगर काम करना चाहता है, एक दूसरे प्रदेशों में, एक दूसरे जिलों में, एक दूसरे देशों में अगर समाज के लिए जगाना चाहता है और उसको किसी चीज की कोई भी परेशानी हो, तो मैं तो इतना बड़ा तो हूं नहीं, लेकिन हाथ जोड़ के कहता हूं मैं, आप सबका भाई हूं, छोटा भाई, मुझे एक बार बताएं, आपकी हर तरीके से मदद होगी। कुंवर बलजीत सिंह, जय राणा, जय महाराणा भाई साहब, जय माता जी की। तो आपकी हर तरीके से मदद होगी, क्योंकि हमारे पास में ऐसे ऐसे कम्युनिटी के हमारे भाई हैं जो बिजनेसमैन हैं, मैं आपको बता देता हूं आज, जो कि आपकी हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार है, जो कि, हाँ रोहित भाई वही बात कर रहा हूं, जो कि आपकी मदद करने के लिए तैयार है। हो सकता है वो लोग आपको ना मिलते हो, वो आपकी फाइनेंशियली या किसी भी तरह की किसी भी तरीके की आपको मदद की जरूरत हो तो एक बार जरूर बताएं। अगर कोई भाई कम्युनिटी के लिए काम करना चाहता है और फाइनेंशियली अगर कोई प्रॉब्लम है और दिल से ही अगर सब कुछ त्याग करके कम्युनिटी के लिए काम करना चाहता है, तो उसके लिए भाई हर तरीके से जैसी भी मदद की जरूरत होगी, वो मदद के लिए अपने भाई या कुछ वो आपके लिए तैयार है। आपकी हर तरीके से मदद होगी। आपको काम करने के लिए गाड़ी घोड़े की जरूरत हो, कुछ पैसे की जरूरत हो या किसी और चीज की जरूरत हो,
आपको सारी चीजें मुहैया कराई जाएंगी। अगर किसी भाई ने इस काम करना हो तो हम उनके साथ में हर तरीके से कंधा मिलाकर उनका साथ देंगे। और भाई हम तो चाहते हैं कि हमारे भाई हमारे साथ में खड़े होकर काम करें। ठीक है भाई। और आगामी आने वाले अभी 8-10 दिन के बाद में हमारे वीर शिरोमणि जी हिंदुआ सम्राट श्री महाराणा प्रताप जी का जन्मोत्सव उससे पहले खुल जाता है, तो भाई भव्य जयंतियां मनाएंगे। लेकिन किसी की भी तैयारी नहीं है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से। तो अपने अपने घरों में सभी ज्यादा नहीं, 11 नहीं तो 5 दीपक जला के अपने अपने घरों में, अपने ऑफिसों में, अपने फार्म हाउस, फ्लैट, खेतों में, फैक्ट्री, कारखानों में दीपक जलाएं और महाराणा प्रताप जी के प्रतिमा को फूल अर्पित करें और घी के दीपक जलाएं और उनको सच्ची एक श्रद्धांजलि दें। बस मैं यही मैसेज देने आया था अपने भाइयों को कि भाई साहब अगर कोई काम करना चाहता है और किसी चीज की अगर कोई दिक्कत है तो मैं आपका भाई योगेंद्र राणा, आपका सबका छोटा भाई, आपकी हर तरीके से मदद होगी। आप काम करें। अगर कोई पार्टी बनाना चाहता है या कोई किसी पार्टी में ज्वाइन करना चाहता है तो भी हम तैयार हैं। और दूसरी बात, अगर कोई भाई सपा पार्टी में उसको टिकट मिलती है, वो चुनाव लड़ना चाहता है, उसके पास किस चीज की दिक्कत है तो उनको वो चीजें भी मुहैया कराएंगे। कोई बसपा में है तो उनको भी कराएंगे, कांग्रेस में उसको भी कराएंगे, आम आदमी पार्टी में उसको भी कराएंगे, बीजेपी वाला उसको भी। हर तरीके से हमने अपने भाइयों को सपोर्ट करना, सबने मिलके, जब हम एक सुंदर अखंड राजपूताना स्थापित कर पाएंगे। ठीक है भैया। तो हम सबने सपोर्ट करनी है अपने किसी भी भाई की, किसी भी पार्टी में, किसी का कोई विरोध नहीं करना है। और ये जो अभी योद्धाओं के ऊपर जो बातें चल रही हैं, इनको तोड़ मरोड़ के इतिहास दिखाया जा रहा है। थोड़े दिन के लिए मैं हाथ जोड़े कहता हूं, थोड़े दिन रुक जाओ बस। उसके बाद में सारे हिसाब से काम, तरीके से काम होंगे। बढ़िया हिसाब से मिशन पे काम कर रहे हैं, हिसाब किताब से काम करेंगे। ठीक है, ठीक है ना भैया। उसके बाद में सारी बातें होंगी। और बस मैं यही कहना चाहूंगा, मैंने बता दिया है, कोई भाई अगर काम करना चाहता हो तो उसको अगर इस चीज की जरूरत हो तो उसको सारी चीजें मुहैया कराई जाएगी। ठीक है भाई, अब मुझे इजाजत दें। जय भवानी, जय महाराणा, जय राजपूताना।